अपने गोप ग्वालों के साथ में अपने जो मित्र है उस मित्र मंडली के साथ में भगवान जो है बड़ा सुंदर लीला कर रहे हैं। भगवान का चरित्र राम कथा एक आचरण की कथा है, एक शील स्वभाव की कथा है, क्योंकि जिसका आचरण सुधर गया उसका जीवन सुधर जाता है। कल हमने सुना भगवान राम पिताजी के अनेक बार बुलाने पर भी भगवान जाते नहीं हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान। राजा जो है धर्मात्मा है और ज्ञानी भी है, फिर भी भगवान को पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आज तक भगवान किसी ज्ञानी को पकड़ में नहीं आया, किसी धर्मात्मा को पकड़ में नहीं आया। भगवान पकड़ में आया किसी भक्त को। एक भक्त ही भगवान को पकड़ सकता है, एक भक्त का सामर्थ्य ही भगवान को पकड़ सकता है। इसलिए भक्ति प्रधान है। अन्य युगों में अनेकानेक साधन होते थे, लेकिन कलयुग केवल नाम आधार, भगवान का नाम की भक्ति ही एक आधार है। भक्ति भगवान को जैसे चाहे नचा सकती है बंधु, जैसे चाहे। जब भगवान कृष्ण जो है संधि पत्र लेकर के आए हैं हस्तिनापुर में, दोनों भाइयों का सामंजस्य बन जाए, संधि पत्र लेकर के आए हैं, तब कुछ बात होती है तो तुरंत क्रोधित हो जाता है दुर्योधन और कहा भगवान को बांध लो, कृष्ण को बांध लो। जैसे ही कृष्ण को बांधने की बात आई तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया, कोई नजदीक नहीं जा सका। इतने लोग थे, इतनी सेना थी, सैनिक थे, सब कुछ थे, पर भगवान को बांध नहीं पाए और भगवान जो है विराट बन गए। और अब देखिए आप, भगवान 5 साल के हैं, यशोदा मैया ने भगवान को उखल से बांध दिया। भगवान की उम्र 5 साल है और यशोदा मां ने भगवान को उखल से बांध दिया। ये क्या है? ये सब जो है एक प्रेम की अवस्था का ही भक्ति का नाम है, बाकी कुछ नहीं बनी। हे प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, ये जीवन बेकार कुछ सार नहीं। एकमात्र जो है भगवान ने यहाँ भक्ति का ही परिचय दिया है। दशरथ जी महाराज एक राजा है, राजसी वस्त्र है और भीतर भी राजसी भाव है, क्योंकि राजा है तो कहीं न कहीं रजोगुण होगा, सतोगुण तो कहां से होगा भाई। राजसी है तो राजा के अंदर लोभ भी होता है, क्रोध की भावना भी होती है, मोह भी होता है, सत्ता से मोह होता है। तो कहीं न कहीं जो है राजा के अंदर तो तामसी गुण होता है। और भगवान कहते हैं मैं सतोगुणी को मिलता हूं, और सतोगुणी कौन है? सिर्फ और सिर्फ जो भक्त है वो सतोगुणी है। सतोगुणी कौन? ना तेरा ना मेरा, चिड़िया रेन बसेरा। बस ना तेरा है ना मेरा है, बस ये किसी का नहीं है, ये चिड़िया रेन बसेरा। वो है महाराज, वो है सतोगुणी जिसमें सत्य। रजोगुणी कौन? तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा।
ये है मानवता, ये है मानवता, ये मनुष्य। एक तीसरी श्रेणी और है, मेरा सो मेरा, और अरे क्या सब समझदार है। ये है तमोगुणी। तीन श्रेणी संतों ने बांटी है, तीन श्रेणी होती है ये, बस ये तीन श्रेणी। तेरा है न मेरा है, चिड़िया रेन बसेरा है, ये है भक्त की पहचान। और माँ कौशल्या जैसे भगवान के पास गई है और भगवान जो है माँ कौशल्या की पकड़ में आ जाते हैं, तुरंत कौशल्या पकड़ करके भगवान को लेकर के आई और राजा की गोद में सौंप दिया। बन तो ये है प्रेम, ये है वात्सल्यता। एक भक्त की जो है वात्सल्यता, भक्ति ही भगवान को पकड़ सकती है। इसलिए भगवान भक्त को बार बार याद करते हैं, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी बहाने। जब भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान मधुसूदन कृष्ण जो है द्वारिकाधीश बन गए, गोकुल को छोड़ा, मथुरा को छोड़ा और भगवान जाकर के द्वारिकाधीश बन गए, तो फिर यशोदा माँ से मिलना नहीं हुआ, नंद बाबा से मिलना नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं द्वारिका में रोज ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन भगवान अपनी माँ यशोदा को याद न करते हो। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन याद न किया हो, किसी न किसी बात लेकर, किसी न किसी बात को लेकर। तो एक बार रुक्मिणी ने पूछ लिया, भगवान क्या है बार बार यशोदा 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 करते रहते हो? अरे गांव की वो महिला है, क्या इतना जानती है? क्या इसमें ऐसा क्या था जो हमारे भीतर नहीं है? 16,108 आपकी रानियां हैं, इतनी सेवा करती हैं, पग पग पर आपकी सेवा में खड़ी रहती हैं, सेवा में कोई कमी नहीं आने देती हैं। आप महाराज दूध मांगो तो दूध, पानी तो पानी, भोजन तो भोजन, हर सेवा आपकी समय समय पर हो रही है। फिर आप बार बार कह रहे हो यशोदा, मेरी यशोदा माँ, मेरी यशोदा माँ। अरे ऐसा क्या था यशोदा में? भगवान ने कहा समय आएगा जब बताएगा, जब समय आएगा तब बताएगा। बात आई गई होगी। कुछ दिनों के बाद में एक बार भगवान बैठे थे अपने सिंहासन पर, पास में रुक्मिणी मैया बैठी थी। अरे कहा रुक्मिणी, कहा अरे कल रात को हमारे को दूध नहीं पिलाया आपने, भूल गए आप? कल रात भगवान बोल रहे हैं रुक्मिणी से, कल रात्रि को दूध नहीं पिलाया आपने? रुक्मिणी ने कहा महाराज ऐसा नहीं है, दूध तुम्हें लेकर के आई थी लेकिन आप सो रहे थे। आप सो रहे थे ना, दूध तो लेकर के आई थी पर आप सो रहे थे। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी यही फर्क है यशोदा में और आप, और फर्क न कुछ नहीं है, और फर्क कुछ नहीं है, बस यही फर्क है। अगर मेरी माँ यशोदा होती, चाहे मैं कितना भी नींद में क्यों न हो जाऊं, आप जानती हो माताओं बहनों, बच्चा कितना भी नींद में क्यों न हो जाए पर माँ बिना दूध पिलाए सोने नहीं देती। ये फर्क है। बार बार पूछती हो क्या फर्क है? और कभी कभी में नींद लगी है मेरी, कभी कभी सारी रात यशोदा मैया उस दूध के पात्र को लेकर के इंतजार करती रहती थी कि जब लाला उठेगा, प्यास लगेगी या कुछ लगेगा तब दूध पिलाऊंगी। सारी सारी रात जो माँ यशोदा इंतजार करती थी मेरा, वो यशोदा ये है। रुक्मिणी ने प्रणाम कर लिया, क्षमा करना महाराज, मुझे नहीं पता था कि यशोदा की भक्ति, यशोदा का प्रेम, यशोदा का भाव इतना प्रधान था, मुझे नहीं पता था, क्षमा करना। इसलिए जीव तो भगवान को याद करता है पर भगवान एक भक्त को याद करता है, भगवान एक भक्त को याद करता है। आप भगवान को याद करो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आप भगवान की भक्ति करते हो, भगवान को याद करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह होती है साहब कि भगवान आपको याद करने लग जावे, ये बड़ी बात है साहब। भक्ति की प्रधानता है, ये भक्ति की सर्वोच्च स्थिति का नाम है। जब भगवान आपको याद करे, परमात्मा आपको याद करे, ठाकुर आपको याद करे। मैं अक्सर कहता हूँ, काशी की गलियों से जब कबीर निकलता था राम 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 कहता हुआ, काशी के संत कहते हैं
कबीर के पीछे पीछे आवाज आती थी, कबीर 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 कबीर। लोग कहते कौन था? कहा वो और कोई नहीं, जो कबीर जिस राम को याद करता था वही राम उसके पीछे पीछे चलता था। कबीर कबीर कहते वही राम था। इसलिए भगवान गीता में भी यही कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे जैसा बचता है ना, मैं उसको भी वैसा ही बचता। जो मुझे जैसा बचता है मैं उसको भी वैसा ही बचता। ये भक्ति की परिकाष्ठा है। भक्ति की में भगवान स्वयं जो है उसको याद करते रहते हैं। जब प्रसंग आता है, जब उद्धव जी महाराज संदेश लेकर के मथुरा से गोकुल पधारते हैं, वृंदावन पधारते हैं, तो कहते हैं भगवान ने संदेश भिजवाया। भगवान ने संदेश भिजवाया और कहा, हे उद्धव, जाओ, गोपियां मिले तो कोई बात नहीं, आपका ज्ञान का जो पाठ है ना, क्योंकि उद्धव बृहस्पति का शिष्य था और बृहस्पति के जो मुख्य होते हैं गुरुओं का गुरु बृहस्पति होता है, जहां से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के सर्वोच्च जो देव होते हैं वो बृहस्पति है। किसी को ज्ञान की आवश्यकता है तो बृहस्पति की पूजा करो, गुरु की पूजा। तो गुरु का जो मुख्य शिष्य था वो था उद्धव महाराज, और उद्धव बड़े ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे। ज्ञान के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करना चाहते थे। तो भगवान ने कहा, जाओ उद्धव, तुम बार बार कहते हो ना कि कन्हैया तुम क्या याद करते हो उन मथुरा गोकुल वासियों को, उन वृंदावन वासियों को, उनमें क्या है ऐसा, क्या प्रेम लगा रखा है? अरे प्रभु ऐसा मत करो। भगवान ने कहा, ठीक है, जाओ उद्धव, जाओ, समझा करके आ जाओ। सबको ज्ञान का पाठ पढ़ाना, पर माँ यशोदा को मत पढ़ाना। सबका ज्ञान की कथा सुनाना, पर यशोदा को मत सुनाना। कहा कि क्यों? कहा कि यशोदा को वो ज्ञान लगेगा नहीं, कभी नहीं लगेगा। यशोदा को तो बस इतना ही कहना कि मैया यशोदा, आपके लिए कृष्ण ने संदेश भेजा है। यशोदा पूछेगी क्या संदेश भेजा है? यशोदा पूछेगी, एक ही बात कहना कि हे यशोदा मैया, कन्हैया ने कहा है जब से मैंने छोड़ा है वृंदावन, तब से भर पेट मैंने भोजन नहीं करा है, बस, और कुछ मत कह। भर पेट मैंने भोजन नहीं करा है। ऐसा कोई पल नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जिस दिन याद ना आए माँ यशोदा। हर पल याद आती है। और ध्यान रखिएगा, माँ जब बेटे को भोजन कराती है अपने हाथ से, तो ही बेटे का पेट भरता है। बेटे का पेट तभी ही भरता है माँ अपने हाथ से जब भोजन कराती है। जिस प्रकार से भादव बरसता है, धरती तृप्त होती है। कोई सा भी महीना बरस जाओ, पर कहते हैं साहब भादव की बरसात जो होती है उससे धरती तृप्त हो जाती है। बाकी जो पहले जो बरसात आती है, वो बरसात तो सिर्फ धरती को शुद्ध करने के लिए आती है, बस ऊपर की गंदगी साफ करने के लिए आती है, ऊपर। और दूसरी बात, सबसे पहली जो बरसात आती है वो पानी तो अशुद्ध माना जाता है। वो पानी, ध्यान रखिएगा, वो पानी कभी यूज नहीं करना, कभी वो पानी काम नहीं लेना, कभी भी। सबसे पहली बरसात जो होती है, कहते हैं वो पानी कभी शुद्ध नहीं होता है, धरती रजस्वला होती है। शास्त्र कहता है धरती रजस्वला मानी जाती है, उस समय वो पानी अशुद्ध माना जाता है। उसके बाद में जो बरसात आए, उसके बाद में जब तृप्त हो जाए धरती, फिर वो पानी आप काम लीजिएगा। मारवाड़ क्षेत्र में तो पानी संग्रह करने की बड़ी सुंदर एक विधि है। वहां पर लगभग मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो नल का पानी नहीं पीता है। लगभग देखा मैंने 80% लोग नल का पानी, तालाब का पानी या कोई नदी का पानी नहीं पीते हैं, वहां बरसात का पानी पीते हैं। बड़े बड़े होदे, 5 टैंकर मा जाए, 10 टैंकर मा जाए, 15 टैंकर मा जाए, इतने बड़े बड़े पानी के होदे भाई। और क्या करते हैं, इसी ढंग से बनाते हैं छत को कि पूरी छत का पानी सीधा उस पानी के टांके में, पानी के होद में चला जाए, और वो पूरा साल भर पानी चलता है। पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। 2 पानी ऐसे होते हैं जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, जीव नहीं। एक तो गंगा जल और एक बरसात का पानी, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। अगर वो बंद रहेगा तो
उसको एकदम हवा लगेगी तब तो कीड़े पड़ जाएंगे, पानी में जीव पड़ जाएंगे, लेकिन वो पूर्णतः ढका हुआ रहेगा, बंद रहेगा, तो उसके भीतर कीड़े नहीं पड़ेंगे सारे। और इतना पानी मधुर, इतना स्वादिष्ट, इतना पानी बताइए, बहुत अच्छा पानी होता है, मीठा पानी, एकदम मीठा। तो भादव के महीने में जो बरसात होती है, कहते हैं उस बरसात से धरती मैया तृप्त होती है, धरती माँ तृप्त हो जाती है। इसी प्रकार से एक बेटे को जब तक माँ खाना न खिला दे तब तक बेटा कहता है अधूरा हूं, भूख लगती है मेरे को। कई ऐसे होते हैं, कई माताएं कहती है महाराज मेरा बेटा जो है ना भोजन में कभी कभी जब तक मैं अपने हाथों से भोजन नहीं कराऊं तब तक अधूरा रहता है, तब तक अधूरा रहता है, अपने हाथों से कराऊं तो तृप्ति हो जाती है। ये होती है माँ। कितनी भी महंगी साड़ी क्यों ना पहनी हो, कितना भी महंगा परिधान क्यों ना पहना हो, अगर बेटे का मुंह गंदा है तुरंत अपनी साड़ी से पहुंच देगी माँ। वो होती है माँ, वो होती है माँ। आज वही भक्ति, एक तो माँ और दूसरी भक्ति महारानी, दो स्थान है। भगवान जो है माँ का आदर करते हैं, माँ का कहना मानते हैं, माँ का आदर के साथ सम्मान के साथ माँ का कहना मानते हैं, क्योंकि माँ में समर्पण है, माँ में पूर्णतः समर्पण का भाव होता है। कोई भी बात होती है बेटा सीधा बाप के पास नहीं जाएगा, कभी उसको पता है कि वहां से फाइल जो है अटक जाएगी, पता है सीधे पहले माँ के पास ट्रांसफर करेगा, फिर माँ बाप के पास ट्रांसफर करेगी, तब काम हो जाएगा। बेटे का पता है कि पिताजी को सीधा बोलूंगा तो कहेंगे बोल क्या काम है? इसलिए माँ के पास जाएगा, माँ के पीछे पीछे घूमेगा, प्लीज मम्मा प्लीज करवा दो ना मम्मा। अब वो मम्मा को पटाएगा महाराज सुबह से शाम तक, फिर वो काम वो मम्मा जो है पापा से करवाएगी। तो मम्मा समर्पण आ जाता है महाराज। आज यही भगवान जो है माँ के बंधन में आए हैं, उठा करके बिठा दिया गोद में, दशरथ की गोद में, ये लो। और भगवान जैसे भोजन करने लगते, दशरथ जी भोजन करने लगते, आप जानते हो कई माताएं बहनें क्या करती है, 2-5 बैठ जाती है महाराज। अब आप जानते हो माताएं जहां भी बैठती है तो शुरू हो जाती है, बस इतनी बातें करती है, इतनी नहीं, यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की तो महाराज ओ हो क्या माताएं बहनें हैं, सब देवियां हैं, देवियां। ओडी नहीं वे रेल मगरा की तो बाया की बाई रहे, इकट्ठे नहीं। 5-7 माता बहनें होती है तो वो भोजन करती जाती है और बातें करती जाती है। बच्चा गोद में बैठा है तो एक नेवाला उसको दिया और बाकी महाराज भूल जाती है, भोजन करने लग जाती है। तब यही स्थिति भगवान की हुई है, भगवान बेटे गोद में है, दशरथ जी ने एक नेवाला दे दिया भगवान को और भूल गए भगवान को, और खुद फटाफट 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 पेट पूजा करने लगे। तुरंत भगवान निकल करके भाग गए। भगवान कहना चाहता है हे राजन ध्यान रखो, तुम्हारी गोद में ब्रह्म बैठा है, तुम अपना भोग प्राप्त करो, भोजन प्राप्त करो, लेकिन दृष्टि भगवान पर होनी चाहिए, दृष्टि भगवान पर होनी चाहिए आपकी, और आप लगे पड़े हो खाने के लिए। भगवान कहना चाहते हैं। फिर भगवान को पकड़ के लाती है माँ कौशल्या, फिर भगवान को बिठाती है दशरथ जी की गोद, पकड़ पकड़ के लाती है, भक्ति महारानी बिठाती है ज्ञान की गोद में। ज्ञान भगवान को देख सकता है, मैंने कल भी निवेदन किया था, ज्ञान सिर्फ भगवान को देख सकता है, पर महसूस एक भक्ति कर सकती है, एक भक्ति महसूस कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। एक भक्ति। यहाँ पर कथा आती है कि भगवान थोड़े से बड़े हो गए, तो बड़े हुए तो गुरुकुल के लिए भगवान पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। गुरु ग्रह गयन पठन रघुराई, गुरु ग्रह गयन पठन, गुरु ग्रह गयन पठन रघुराई, गुरु ग्रह गयन पठन, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक,
श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। हे मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। क्या लिखा? गुरु ग्रह गयन पठन रघुराई। गुरु ग्रह गयन पठन रघुराई। हेलो 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 गुरु ग्रह गयन पठन रघुराई। भगवान जो है कहाँ गए हैं? गुरु के द्वार पर गए हैं। एकमात्र भगवान की जो लीला है, एकमात्र अनुकरणीय लीला है। बस पहले भी कहा भगवान राम की लीला अनुकरणीय है। अल्पकाल विद्या सब आया। गुरु के घरे में पहले के जमाने में क्या होता था? गुरुकुल होता था। गुरुकुल होता था। गुरुकुल का मतलब वो बालक कुछ समय तक वहीं रहता और वहीं रह करके क्या करता? पढ़ाई करता और गुरु सेवा करता। वहां रह करके गुरु के चरणों की सेवा करता। गुरु यज्ञ हवन करते तो संविदा लेकर के आता और गुरु के वहां आंगन आदि नीपना, गौ माता रहती तो गाय का दूध निकालना, गोबर डालना आदि सारे जो काम थे, पौधों को संभालना, सब कामों को वो बालक करता था। धनुर्विद्या सिखाते थे, तलवार सिखाते थे, भाला आदि सिखाते थे, सारी विद्याएं सिखाते थे। पढ़ाई के साथ साथ में सारे जो गुण होते हैं एक योद्धा के, एक राजनीति सीखने के, सब गुणों को जो है सिखाया जाता था पहले के जमाने में। एक होता है शिक्षक, देखिए ध्यान दीजिए, एक होता है शिक्षक और एक होता है गुरु। शिक्षक कौन? जो आपको शिक्षा दे, जो आपको उदर पूर्ति के लिए आपका भरण पोषण कैसे हो सिर्फ वो सिखाए, वो है शिक्षक। आप अपने जीवन में अपनी गृहस्थ कैसे चलाएंगे, भरण पोषण कैसे करेंगे, वो ज्ञान देवे जो है शिक्षक। पर गुरु वो है जो देता है ज्ञान, जो करवाता है परमात्मा से आत्म साक्षात्कार, जो भगवान से साक्षात्कार करवाए वो गुरु है। सिर्फ उदर पूर्ति नहीं सिखाता है, उसके साथ में गुरु जो है आपको जीवन जीने की, संपूर्ण जीवन के साथ में आपका अगला जीवन कैसे सुधरे वो भी सिखा देता है, वो भी सिखा देता है। और भगवान राम जो है गुरु की शरण में गए हैं, गुरुदेव के पास में गए हैं। गुरुदेव से जाकर के प्रार्थना करिए, हे गुरुदेव आप हमें ज्ञान प्रदान करिए, आप हमें ज्ञान प्रदान करिए। गुरुदेव ने कहा देखो, वशिष्ठ जी महाराज ने कहा देखो राम, तुम तो बस गुरु की महत्ता बढ़ाने के लिए हमारे पास आए हो, बाकी तुम्हें ज्ञान की कहाँ आवश्यकता है? तुम्हें क्या आवश्यकता है? तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हारे तो रोम रोम में सारे वेद रमे पड़े हैं, तुम्हें क्या आवश्यकता है? फिर भी महाराज मानो भाव है भगवान का, हो मैं अर्ज करूं गुरा थाने, चरणा में राख जो माने। मैं अर्ज करूं गुरा थाने, चरणा में राख जो
मैं अर्ज करा गुरा थाने, चरना में राख जो माने। हेलो तकत देवों की ताने, हेलो तकत देवों की ताने, मारे लाज शरम सब बागे। अर्ज करा गुरा थाने, चरना में राख जो माने। हेलो प्रकट करूं चाहे छाने, हेलो तकत देवो चाहे ताने, लाज शरम सब थाने। मैं अर्ज करा गुरा थाने, चरना में राख जो माने। मात पिता सुत भ्राता सब स्वार्थ राहे नाता। ओ जी मात पिता सुखी दाता, सब स्वार्थ का है नाता। तारण तिरण गुरु दाता, हे जी तारण तिरण गुरु दाता, ओ जी तारण तिरण गुरु दाता। हे जी तारण तिरण गुरु दाता, चारा चार वेद जस गाता। मैं अर्ज करा गुरा थाने, शरणा में राख जो माने। हेलो प्रकट करूं चाहे छाने, हेलो तकित करो चाहे छाने, लाज शरम सब थाने। मैं अर्ज करा गुरा थाने, चरना में राख जो माने। बोले सतगुरुदेव भगवान के। भव सागर भरियो पार, मन सूझत नाही किनारो। हे भव सागर भरियो तारो, मन सूझत नहीं रे किनारो। ओ भव सागर भरियो पारो, मन सूझत नाही किनारो। हे भव सागर भरियो बारो, मन सूझत नहीं रे किनारो। मैं डूब रयो मझधारो, मैं डूब रयो मझधारो, मैं डूब रयो मझधारो। मैं डूब रयो मझधारो। थोड़ी खट में दया रे विचारो। मैं अर्ज करा गुरा थाने, शरणा में राख जो माने। हेलो प्रकट कहूँ चाहे छाने, हेलो तकित करो चाहे छाने, हेलो प्रकट करूँ चाहे छाने। हेलो तकित करो चाहे छाने, मारी लाज शरम सब थाने। मैं अर्ज करा गुरा थाने, चरना में राख जो माने। गुरु आप लियो अवतारो, जीवाने पार उतारो। हे गुरु आप लियो अवतारो, जीवाने पार उतारो। गुरु आप लियो अवतारो, सब जीवन पार उतारो। गुरु आप लियो अवतारो, सब जीवाने पार उतारो। मन आयो रे भरोसो
जो माने। हेलो प्रकट कहूँ चाहे छाने, हेलो तकट कहूँ चाहे छाने, हेलो प्रकट करूँ चाहे छाने, हेलो तकट करूँ चाहे छाने। लाज शर्म सब थाने, मैं अर्ज करा गुरा थाने, सरना मेरा जो माने। मैं अर्ज करा गुरा थाने, सरना मेरा जो माने। और क्या कहा? ओ तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो मारो। गुरु तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो मारो। ओ तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो मारो। गुरु तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो मारो। दरिया राम पुकारो, जन दरिया नाम पुकारो, जन दरिया दास पुकारो। जन दरिया दास पुकारो। मैं चाकर हूँ चरनारो, मैं अर्ज करा गुरा ताने, चरना में राख जो माने। हेलो प्रकट करूँ चाहे छाने, हेलो तकट कहूँ चाहे छाने, हेलो प्रकट करूँ चाहे छाने। हेलो तकट करूँ चाहे छाने। लाज शर्म सब थाने, मैं अर्ज करा गुरा ताने, चरना में राख जो माने। मैं अर्ज करा गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मैं अर्ज करा गुरा ताने, चरना में राख जो माने। मैं अर्ज करा गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। चरना में राख जो माने, चरना में राख जो माने। अजी हेलो प्रकट करूं चाहे छाने, हेलो प्रकट देऊं चाहे छाने। आहा लाज शरम सब थाने। दरियाव जी महाराज कट्ठे हो यार, बताओ दरियाव जी महाराज कौन है? मैं थाने पहली कयो समझायो भी रामसने संप्रदाय री चार मुख्य पीठ है, एक रेण है, एक सिंतल, एक शाहपुरा, एक खेड़ापा। तो ज्ञान शाहपुरा में रामचंद्र जी महाराज हुआ के अनी प्रकार सो रेण में दरियाव जी महाराज हुआ बे का भजन है। बे कयो गुरुदेव के लिए भजन गायो। हे मात पिता सुत भ्राता, सब स्वार्थ राह अजि तारण तिरण गुरुदाता, अजि तारण तिरण गुरुदाता। जरा चार वेद जस गाता, ओ भवसागर भरियो बारो। माने सूजत नाही किनारो, ओ भवसागर भरियो बारो। माने सूजत नाही किनारो। अजी में डूब रयो मझधारो, मैं डूब रयो मझधारो। थोड़ी घट में दया रे विचारो। अजी गुरु आप लियो अवतारो, सब जीवा ने पार
उतारो। अरे माने आयो रे भरोसो थारो, माने आयो रे भरोसो थारो, नहीं छोड़ू लो शरण तिहारो। अंत में कहा, समर्पण कर दिया, एकदम दास्य भाव दे दिया। क्या कहा? अजी तन मन धन सब थारो, चाहे काटला ओ तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो मारो। महाराज आंगली के चीरो भी आ जावे के तो महाराज हैं? गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा, किससे? एकलव्य से। एकलव्य ने कहा महाराज बहुत सस्ते में निबड़ गया सौदा, अंगूठा देने से आपकी दक्षिणा पूरी हो जाएगी। कहा बस अंगूठा चाहिए, का बहुत सस्ता भेंट लिया आपने। अरे मांगते ही तो कुछ अच्छा मांगते, शिष्य वो होता है। एकलव्य ने कहा प्रभु बस अंगूठा, ये लीजिए अंगूठा, और हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस एक चीज मांगते हैं। कथा में बापुड़ा समय माता जो बस और की नहीं मांगू मैं थाको। ओ कथा में टाइम मत पधार जो आप, और कोई प्रार्थना नहीं है, और मने आप इच्छा दे जो, बाकी मत दे जो, पर कथा में समय माता हो, हमारी माता हमारी बहना, बस वही प्रार्थना है। महाराज 12:15 बज रही है, कोई बाया 12:15 आवे, कोई 12 बजे आवे, कोई पुनी 12 आवे, कोई शादी का समय रो थोड़ा ध्यान रखो भाई। और ता शीश देवो कि नहीं देवो मने पतो कोनी, मने भरोसो भी कोनी शीश देवो। ए जी तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो मारो। अरे जन दरिया दास पुकारो, जन दरिया राम पुकारो, मैं चाकर हूँ चरणा थारो। मैं अर्ज करा गुरा थाने, चरणा में राख जो माने। हेलो प्रकट कहूँ चाहे छाने, हेलो प्रकट करूं चाहे छाने, आ लाज शरम सब थाने हो। दरियाव जी महाराज कहे कि महाराज अब लाज शर्म सब थाने सौंप दी, मारो काई बिगड़ी। क्यों प्रभु मेरे को तो कौन जानता है इस संसार में, जानते तो आपको हैं, दुनिया तो आपको जानती है, मेरे को तो कोई जान पहचान है ही नहीं, मेरी पहचान तो आपके पीछे है। अगर आपका खराब लगेगा, बूंदा लगेगा, तो प्रभु हमें तो चिंता किस बात की, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसलिए प्रभु आपसे प्रार्थना है, हे गुरुदेव आपसे प्रार्थना है कि अब आपको ही रखना है। वही गुरु का भाव लेकर के भगवान कहाँ पधारे हैं? गुरु ग्रह जाय पठन रघुराय। भगवान जो है गुरुदेव के चरणों में गए हैं पढ़ने के लिए, और कहते हैं बाबा तुलसी लिखते हैं अल्पकाल विद्या सब आए, बहुत कम समय, बहुत कम समय सब कुछ विद्या प्राप्त कर ली। क्या विद्या प्राप्त करी? जो भी वेद वेदांग शास्त्र उपनिषद वेद उपनिषद उप उपनिषद है, सारी कलावां है, सब कुछ गुरु सवारी आदि सब कुछ भगवान ने सारी विद्याएं सीखी। चारों भाई शाम को गुरु माता की सेवा करते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं, वहां पर सेवा करते हैं। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को राम द्वारा भेजा करो भाई, कम से कम, और कुछ नहीं तो राम राम करे आकर के यहाँ पर बैठे 2 मिनट तो कम से कम। देखो इसमें हमारा फायदा कुछ नहीं है, आपका फायदा है। माना का स्वार्थ है, तो 4 महीने का मेहमान है भाई, हम तो 4 महीने के मेहमान हैं, हमें क्या क्या एहसान करेगा आपका बेटा, हमें कोई फायदा नहीं है ना, हम आपके बेटों से उम्मीद करते हैं, हमें क्या मतलब भैया। आप लोगों को स्वार्थ है अपने पुत्रों से बेटों से, आपकी सेवा करेगा, कम से कम सत्संग में आएगा। बताइए आप कितने बच्चे आते हैं महाराज? कोई नहीं आता महाराज। स्कूल जावे, संडे को कौन से स्कूल जाते हैं भैया? संडे को भी तो नहीं आते।
इसलिए ध्यान रखना, आप उम्मीद करते हो कि सेवा करे, तो सेवा तो भैया जब उनके भीतर सत्संग बैठेगा, जब वो सेवा करेंगे। और यहाँ कहते हैं, बाबा तुलसी लिखते हैं कि भगवान जो है सब विद्या प्राप्त कर पुनः लौट करके आते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह गए शाम को आ गए, नहीं, ऐसा यहाँ से मोह की ममता जो है ना, ममता को बंधन महाराज त्यागना पड़ता है, बचपन से त्यागना पड़ता है। इसे गुरुकुल की व्यवस्था रखी है। आजकल तो बच्चा जो है सुबह जाता है स्कूल, माताएं छोड़ने जाती है बस पर या टैक्सी में, तो ऐसे छोड़ती है, बाय बाय टाटा, है बेटा, हाय बाय बाय, जैसे कि कोई बॉर्डर पर जा रहा है युद्ध करने के लिए। अरे भाई, वापस तुम्हारी छाती पे मूंग दलने आ जाएगा 3 बजे 2 बजे, कहीं नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा। टाटा बाय 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 कर रहे हो, अरे भाई कोई कहाँ जा रहा है, आ जाएगा, आ जाएगा। ममता का त्याग करो, तभी वो बच्चा आगे बढ़ पाएगा महाराज, तभी आगे बढ़ पाएगा। कहते हैं यहाँ पर जो है ममता का त्याग करना पड़ता है। बचपन से ही उनको यही सिखाया जाता है कि आप युद्ध में जाओगे, क्योंकि राजा महाराजा युद्ध में जाते थे। दूर जाओगे तो ममता अगर रहेगी तो तुम युद्ध नहीं कर पाओगे। बचपन से ही दूर रहना सिखा देते हैं। और भगवान संपूर्ण विद्या प्राप्त करके पुनः लौटते हैं। और जो विद्या प्राप्त करी है, आप पूछेंगे क्या प्राप्त करा है, वहां क्या सीखा है, तो बाबा तुलसी लिखते हैं, साहब बड़ा सुंदर सीखा है। क्या सीखा? हो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय
राम जय 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 राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि मां। ये सीखा प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं भगवान, चारों बार उठ करके सबसे पहले स्नान आदि सब बाद में, प्रातः काल उठ करके सबसे पहले माँ बाप को प्रणाम। बच्चों को सिखाओ, जैसे ही उठो दोनों हथेलियों को ऐसे करके दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। कहते हैं जैसे दर्शन करोगे भगवान का दर्शन करके, महाराज माँ लक्ष्मी का, भगवान का दर्शन करके, विष्णु का दर्शन करके, धरती माता को सबसे पहला प्रणाम करो। सबसे पहला प्रणाम धरती माता, उसके बाद में अपने माता पिता को प्रणाम करो। इससे क्या होता है? इससे यश बढ़ता है, उम्र बढ़ती है और आयु बढ़ती है। तीन चीज बढ़ती है, यश बढ़ता है, उम्र बढ़ती है और आयु बढ़ती है। माँ बाप को सुबह प्रणाम करके स्नान आदि करके सीधे गुरुद्वारे जाते हैं, क्योंकि अयोध्या के पास में ही था, अयोध्या के नजदीक ही तो गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम था, बहुत दूर नहीं था। अयोध्या के नजदीक ही गांव था, उसमें ही गुरुदेव रहा करते थे। वहां जाते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और आय सुमागी करहि पूर काजा, देखी चरित हर सही मन राज। जैसे ही वहां से आए, फ्री हुए और तुरंत महाराज के पास, माँ के पास आए, बताओ आज क्या सेवा करूं, आज क्या काम करूं। कितने सुंदर ढंग से भगवान अपनी लीला का मंचन कर रहे हैं। ये एक मंच है, भगवान वहां पर जो है मंच के माध्यम से सबको बता रहे हैं। भगवान आकर के राजा से पूछते हैं, बताइए पिताश्री क्या करूं आज। माँ के पास आके पूछते हैं क्या करूं, जैसे आकर के पूछते हैं देख चरित हर्षई मन राजा। अब भाई माँ बाप के पास में आकर के बेटा कहे बताइए माताश्री क्या सेवा करूं आपकी, तो कितनी खुश होती माँ, कितनी प्रसन्न होती है। सब हमारे यहाँ जो शब्द हैं वो शब्द भी महाराज ऐसे ढूंढ लिया हमने। पहले मम्मी मम्मी, अब मम्मी मम्मी शब्द का कोई इसमें ना तो वात्सल्य झलकता है, ना इसमें प्रेम झलकता है, ना कुछ झलकता है। मम्मी, आजकल तो मम्मी भी चेंज हो गया, मॉम। हाँ मॉम है, मॉम हो बस, मॉम हो गई। पिता की जगह महाराज पापा हो गए, पापा डैडी, पापा डैडी, शब्द बदल गए। माँ कहते ही गला भर जाता है, माँ इतना वात्सल्यपूर्ण शब्द है, माँ कहते ही गला रुक जाता है, भर जाता है, भरा हुआ है माँ प्रेम से, वात्सल्य से भरा हुआ शब्द। तातश्री, पिताश्री, माताश्री, शुद्ध शब्दों को जरा बच्चों को सिखाओ, ऐसे बोलो। लेकिन महाराज सिखावे किसको, आवे शर्म है। कोई बच्चा बोल दे सबके बीच में माताश्री, तो मम्मी ना आवे शर्म। मम्मी खुद चाहती है कि नहीं नहीं मम्मी बोले तो ठीक है। शब्दों का बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ भगवान जो है माता पिता की सेवा करते हैं बड़ा प्रेम के साथ, भाव के साथ, और हर कार्य में सहयोग करते हैं। हर कार्य, एक बच्चे की क्या कर्तव्य होता है माता पिता के प्रति, ये रामचरितमानस बड़ा सुंदर ढंग से यहाँ सिखा रही है महाराज। यहाँ पर जो है अब बाबा तुलसी जो है यहाँ से कथा की स्टीयरिंग बदलते हैं थोड़ी सी। बाबा तुलसी कहते हैं कि बहुत हो गया, कब से हम अयोध्या में बैठे हैं, भगवान राम का प्राकट्य हो गया, अब थोड़ा सा कथा को चेंज करना चाहिए। यहाँ से बाबा तुलसी कथा को परिवर्तन करते हैं और कहाँ लेकर के आते हैं, ये सब चरित्र कहा में गाई, आगली कथा सुनहु मन ला। बाबा तुलसी कहते हैं ये कथा मैंने तुम्हें सुनाई और तुमने बड़े प्रेम से सुनी, अब आगे की कथा सुनो। हम यहाँ से
दूसरे गांव में जा रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो रहा है। कहां चल रहे हैं? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन सुख आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन सुख आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारीच सुबाहु ही डरहि। जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारीच सुबाहु ही डरहि। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 कहाँ लेकर के चले हैं? सीधे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। अयोध्या से सीधा विश्वामित्र जी महाराज के आश्रम पर ले जाए हैं। विपिन कहते हैं जंगल को। एक जंगल है जहां पर ऋषि रहते हैं, जिन ऋषि का नाम क्या है? विश्वामित्र जी महाराज। है तो ये राजपूत, है तो क्षत्रिय, लेकिन कहते हैं अपने तपोबल से, अपने अपनी साधना से, अपने तपस्या से वो बन गए ब्राह्मण। बताइए, अपनी साधना से। महामुनि ज्ञानी इतने पुरुषार्थी है, ये पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं और किसी पर नहीं। मतलब साधना करते रहो और साधना करके वो मंच प्राप्त कर लो, बाकी भगवान से कोई मतलब नहीं। वो है पुरुषार्थी है, इतने पुरुषार्थी है, इतने ज्ञानी है कि इनके पास में सब सिद्धियां प्राप्त है। सब सिद्धियां जो ब्राह्मणों के पास होती है वो क्षत्रिय बनकर के ये बने हैं। चेंज करा, अपना वर्ण चेंज कर लिया, थे तो क्षत्रिय पर वो साधना करके बन गए ब्राह्मण। और विश्वामित्र जी महाराज बड़े पुरुषार्थी हैं। कहते हैं ऐसे पुरुषार्थी धरती पर कोई नहीं हुआ जितने विश्वामित्र जी महाराज पुरुषार्थी थे। कहते हैं अपने तपबल से, अरे भाई और तो और, अपने तपबल से उन्होंने एक स्वर्ग की रचना अलग से कर दी, एक अलग से स्वर्ग बना दिया। कथा आती है कि इसी ही सूर्यवंश का राजा था त्रिशंकु। उस त्रिशंकु के मन में क्या आया? अवस्था हो गई, बुढ़ा हो गया। मन में आया कि मेरी इच्छा है मैं शरीर कहां जाऊं? स्वर्ग जाऊं। पता नहीं क्या स्वर्ग में रखा पड़ा है भाई। हर कोई चाहता स्वर्ग में जाऊं, स्वर्ग में जाऊं, स्वर्ग में जाऊं। अब राजा त्रिशंकु के मन में आया मैं शरीर स्वर्ग की यात्रा करूं। अब कौन करा सकता है? सब समाधान गुरु ही कर सकता है। आया गुरुदेव के पास, वशिष्ठ जी महाराज, सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ है। गुरुदेव के पास आया, महाराज का बोलो चेले क्या काम है? कहा महाराज मुझे स्वर्ग जाना है। कहा मरना पड़ेगा। कहा मरेंगे नहीं।
अगर आप मेरे गुरु हो तो एक ही काम करो, इसी ही शरीर से, इसी ही देह से सीधा मुझे ले जा सकते हो स्वर्ग। गुरुदेव ने कहा नहीं, गलत बात है भैया, नियम ही नहीं है, विधान ही नहीं है, मैं परमात्मा के विधान को चैलेंज कैसे करूं मैं? ये तो गलत बात है, परंपरा नहीं है। और गुरु चाहते तो ले जा भी सकते थे, पर गुरु ने कहा जो विधान नहीं है, जो शास्त्र बात नहीं है, मैं स्वीकार नहीं करता। ठीक है, फिर ध्यान रखना गुरुदेव, आप मना कर रहे हो पर मैं जाऊंगा। आप मना कर रहे हो ना? हाँ मैं मना कर रहा हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा। कहा ठीक है, मैं जाकर के रहूंगा। अब त्रिशंकु को आया अहंकार, कैसे भी करके त्रिशंकु को मालूम था कि वशिष्ठ जी के और विश्वामित्र जी के 36 का आंकड़ा है, एकदम दुश्मन है, कट्टर दुश्मन समझ लीजिए आप। उसको आया विचार कि क्यों नहीं, जो काम वशिष्ठ नहीं कर सकता है वो विश्वामित्र जी कर देंगे। सीधा आया विश्वामित्र जी के आश्रम में और आकर के प्रणाम करा, महाराज महाराज महाराज। विश्वामित्र ने कहा सूर्यवंश का राजा वशिष्ठ का शिष्य मेरी चरण में आया, मेरी शरण में आया, वाह वाह क्या बात है, बड़े प्रसन्न हो गए। आओ आओ यजमान आओ, क्या बात है। महाराज एक सेवा, एक कृपा करो। कहा कि बोलो। कहा महाराज मेरी इच्छा है स्वर्ग जाने की। तो कोई बात नहीं, गुरुदेव को बोल दे, गुरुदेव को बोल दे। गुरुदेव ने मना कर दिया। अच्छा, और मेरे को जाना है स्वर्ग। विश्वामित्र जी ने कहा अब ठीक है, वशिष्ठ ने मना करा, चिंता मत कर, मैं तेरे को स्वर्ग लेकर के जाऊंगा, मैं तेरे को स्वर्ग लेकर के जाऊंगा, चिंता ना कर। अरे वाह गुरुदेव, वाह गुरुदेव। और कहते हैं त्रिशंकु को अपने पुरुषार्थ से, अपने साधना के बल पर त्रिशंकु को ऊपर उठा दिया। उठाते 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 कहते हैं जैसे स्वर्ग में प्रवेश मिला है त्रिशंकु को, उसी समय देवता घबराए। अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? ऐसे तो मृत्यु लोक के लोग रोज आने लग जाएंगे, हमारी समस्या हो जाएगी, स्वर्ग की वैल्यू कम हो जाएगी, टीआरपी नीचे आ जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो कहते हैं इंद्र घबराया, देवता घबराए और त्रिशंकु सीधा स्वर्ग में प्रवेश कर गया, करने लगा दरवाजे पर ही। कहते हैं देवता लोगों ने, इंद्रों ने वापस धक्का मारने लगे, त्रिशंकु को नीचे क्यों धकेलने लगे, और इधर से अपने साधना के बल से, अपने पुरुषार्थ के बल से विश्वामित्र जी महाराज ने त्रिशंकु को ऊपर उठा दिया। अब ऐसे विचार करा इंद्र ने कि ये है तो पुरुषार्थ की और है साधना इनकी, तो कहीं ऐसा न हो कि स्वर्ग के अंदर लेकर के आ जाए, इसलिए एक काम करें। कहा कि अरे देवताओं अब और उपाय नहीं है। कहा कि क्या, अब इनके चरणों में गिर पड़ो। बड़ा होशियार था, बड़े बुद्धिमान होते देवता, बड़े बुद्धिमान। जो काम सीधी अंगुली से नहीं होता है, टेढ़ी अंगुली से करना जानते हो देवता। और सीधे आए विश्वामित्र के चरणों में। अरे महाराज महाराज, बाप जी था कि तो भाई महाराज आप तो सब कुछ करने में समर्थ हो, आप तो महान हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। और कहा महाराज देखो कृपा करो, ये स्वर्ग की महिमा घट जाएगी, आप ऐसा मत करो, आप दयालु हो, कृपालु हो, ऐसा। इतनी प्रशंसा करी, इतनी प्रशंसा करी, तो महाराज विश्वामित्र जी हो गए प्रसन्न। विश्वामित्र जी ने सोचा कि इस एक को भेजूंगा तो एक खुश होगा, और इसको नहीं भेजूंगा तो कितने देवता मेरे ऋणी हो जाएंगे, तो अच्छी बात है कि इसको यही छोड़ दो। तब से कहते हैं त्रिशंकु को लटका दिया बीच में, कहा बाय बाय, लटकता रहे। तब से कहते हैं त्रिशंकु जो है वहां लटकने लगा, इंद्र ने आने नहीं दिया, अंदर नहीं आने दिया। तब कहते हैं विश्वामित्र जी महाराज ने अलग से स्वर्ग बनाने के लिए प्रयत्न करा, अलग से स्वर्ग बनाने लग गए, तैयारी करने लग गए स्वर्ग की। इंद्र ने समझाया, सब देवताओं ने समझाया, तब वो स्वर्ग बनता बनता रह गया महाराज विश्वामित्र जी का अलग से स्वर्ग। तब से कहते हैं वो त्रिशंकु वहीं लटक रहा है, उल्टा लटक गया था, टांग ऊपर रह गए, पैर नीचे रह गया, मुंह। अब आप जानते हो कि नीचे मुंह लटकता है तो उसके मुंह में से लार टपकती है, तो त्रिशंकु के मुख से लार टपकी, और लार कहां पड़ी? बिहार में, बनारस के आसपास में। कहते हैं कर्मनासा नाम की नदी प्रकट हो जाती है। वो नदी, उस नदी में कहते हैं अनजाने में भी कोई पैर रख देता है तो सारे पाप, सारे पुण्य उसके धुल जाते हैं, जितने भी पुण्य के सब धुल जाते हैं। एक पैर अनजाने में रख देता है उस कर्मनासा नदी के अंदर। और उसी ही वंश में राजा हुआ प्रतापी, जिसका नाम था भागीरथ, और भागीरथ लेकर के आया गंगा। उस गंगा में अनजाने में कोई पैर रख देता है तो कहते हैं सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। एक नदी है जिसमें अनजाने में पैर रखो तो पाप धुल जाते हैं, एक नदी है अनजाने में पैर रखो तो सारे पाप धुल जाते हैं महाराज।
एक में पुण्य धुलते, एक में पाप धुलते। कारण एक जो उदधि लेकर के आया भागीरथ, वो किसके लिए लेकर के आया? वो महाराज जो है परमार्थ के लिए लेकर के आया। त्रिशंकु की जो नदी बनी है वो है अहंकार की नदी, इसलिए उस नदी में ये ऐसा होता है, ये कथा आती है। तो वो विश्वामित्र जी महाराज थे जिन्होंने अलग स्वर्ग की रचना के लिए तैयार हो गए। ऐसे विश्वामित्र जी महाराज के मन में आया कि मैं रोज यज्ञ करता हूँ, हवन करता हूँ, लेकिन ये जो मारीच और शुबाहु नाम के दो दुष्ट राक्षस है, ये यज्ञ को करने नहीं देते हैं। एक काम करूं, मैं सीधा भगवान की शरण में जाऊं। अब बताइए, बहुत बड़े तपस्वी है,